दोस्तों नमस्कार। आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में अपन लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यूएशन में देखें तो टॉप लगाने के बाद से कंटिन्यू मार्केट में लगातार नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड इसका बना हुआ है और मार्केट अपने साइकिल्स को रिपीट करती है। आप जैसे देखें यहाँ पे रेड कैंडल बना, कंटिन्यू नीचे ही आती गई, तो इसलिए रिवर्सल के ट्रेड के लिए एक साथ नहीं सोचा जा सकता है। तो कल अपन जो ट्रेड करना पसंद करेंगे, तो अगर मैं कल जब इसमें ट्रेड करना पसंद करूँगा तो मेरा प्लान इसमें या तो एक रेड कैंडल या फिर एक इस हिसाब से पॉज कैंडल। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस हिसाब से अपने को ट्रेड करना है। मैं एक ये ग्रीन कैंडल के लिए इसमें प्लान नहीं कर रहा हूँ और मेरा सिर्फ इसमें पॉज कैंडल या एक बिग रेड कैंडल के लिए ही प्लान है। तो इसके पीछे के सोच अगर आप अपन छोटे टाइम फ्रेम पे चलें तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या कारण है। पॉज कैंडल जब मैंने कहा तो इसका रीज़न, अगर अपन ये लेवल्स अगर इसको खोलते हैं तब अपने को समझ में आएगा। यहाँ से एग्जैक्ट इसने 600 से इसने रिवर्सल लिया और यहाँ पे जाके इसने क्लोज किया, क्योंकि विक्स भी अभी इनको बढ़ाना है। लेकिन अगर एक देखें तो अपन 830, तो मैंने जो पोज कैंडल के लिए बात किया, तो अगर गैप अप खुलती है और मुझे यहाँ पे कहीं मिलती है तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। और अगर इसके नीचे खुलती है, दोबारा ऊपर जाती है, फिर जैसे ही इसके नीचे आएगी जस्ट लाइक ये, तो मैं इसको 600 के नीचे जैसे ही निकलेगी मैं इसको शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। तो अपने लिए 600 से लेके 830 का जो ये रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा अपने लिए। क्योंकि जब डाटा देखेंगे अपन, तो डाटा देख के अपने को समझ में आएगा कि फ्यूचर्स में एफआईआई ने काफ़ी ब्रूटल सेलिंग किया है। लेकिन जब ऑप्शंस का डाटा अपन चेक करने जाते हैं तो समझ में आएगा कि इन्होंने अपनी पोजीशंस को हेज कर रखा है। तो मार्केट को कल थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अब इनके पास जो लॉन्ग पोजीशन बची हैं वो सिर्फ 8% है कैश में। शॉर्ट में ये 52% की इनके पास, 92% की इनके पास शॉर्ट की पोजीशन है और सिर्फ 8% इनके पास लॉन्ग की पोजीशन बची है। और वहीं अगर फ्यूचर्स में अपन देखें तो ये ऑलरेडी शॉर्ट में बैठे हुए हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, और मोस्टली हर इंडेक्स में इन्होंने शॉर्ट कर रखा है अपने को। तो और अगर पीसीआर वॉल्यूम अपन देखने की कोशिश करें तो ये भी 0.04 का पीसीआर है निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी में जाएं तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो इसमें थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा दिक्कत वाला सिनेरियो है, तो इसको अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। तो कल देखते हैं अपन कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो कल के लेवल्स रहेंगे वो आपके सामने, अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर ये 620 के नीचे नहीं मुझे मिलती है, मेरा पहला टारगेट 500 तक के लिए रहेगा और दूसरा टारगेट फिर और काफ़ी लंबा हो सकता है। और या फिर यहाँ पे मुझे 830 के आसपास मिलती है तो मैं इसको शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। सेम एज बैंक निफ्टी को अगर अपन देखना चाहें, ये मेरे की लेवल्स इसके रहेंगे। बैंक निफ्टी अगर मुझे 25,100 के नीचे मिलती है तो मैं पहला टारगेट मेरा 58,900 के रहेगा और दूसरा टारगेट 58,700 के लगभग का रहेगा। और अगर ऊपर मिलती है तो मैं इसको यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड, वी शेप रिकवरी या रिवर्सल के लिए कभी भी ट्रेड नहीं करता। तो कल अपने को जो ट्रेडिंग करना है वो सिर्फ मेरा जो प्लान है
कि मैं सिर्फ इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट साइड की पोजीशन ही लेना पसंद करूंगा। मार्केट मुझे जहाँ पे मिले, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो कल मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा इस जोन के ऊपर। सेम एज इन निफ्टी, अगर मुझे 830 के ऊपर मिलता है तो मैं, और मेरे इस लेवल को ये अगर ब्रेक करती है और ऊपर चलने लगती है, मैं कल मार्केट को छोड़ दूंगा। कल मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। अगर 830 पे मुझे यहाँ पे मार्केट मिलती है, यहाँ पे मैं इसमें 5-10 पॉइंट का एसएल लगाकर और इसमें शॉर्ट साइड की पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा, और आज की क्लोजिंग तक मेरी इसके टारगेट रहेंगे। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो जैसे ही 600 के लेवल को तोड़ती है, मेरे टारगेट 550 और 500 तक के मेरे टारगेट नीचे के लिए खुल जाएंगे। और मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और इसी के बीच में घूमती रहती है, दैट विल बी नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी फॉर टुमारो। थैंक यू दोस्तों।